हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर एडिटर बीपीएस 16 एफपीएससी पास पेपर 2018 का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें सीनियर एडिटर की प्रिपरेशन के लिए। और उससे पहले फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले पेपर की अपडेट आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद दी। तो शेयर जो है उसमें कैपिटल अकाउंट जो है कब डेबिट किया जाता है? जब कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर है मालूम हो जाए तब उसको कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। 52 है, टू कंपनीज एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन। दो कंपनीज हैं एक्स और वाई जिनको लिक्विडेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। एंड अ न्यू कंपनी जी इज़ फॉर्म्ड देन इट इज़ नोन एज, और एक नई कंपनी जी के नाम से बना दी गई है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अमालगामेशन। 53 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड प्राइमरली। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं बुनियादी तौर पर टू हेल्प पीपल मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन। तो ये लोगों को हेल्प मुहैया करती है कि वो रिसोर्स एलोकेशन के लिए अपना डिसीजन ले सकें, तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। क्वेश्चन 54 है, स्टॉक इन ट्रेड इज़ वैल्यूड। स्टॉक इन ट्रेड जो है जिसको हम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं तो उसको वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज़ लेस। तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस से जो लेस हो उसके ऊपर स्टॉक को वैल्यू किया जाता है, तो उसको कहते हैं स्टॉक एंड ट्रेड। 55 है, शेयर में बी इशूड। शेयर इशू किए जा सकते हैं एट पार वैल्यू, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू पर, एट डिस्काउंट, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू पर, एट प्रीमियम, और शेयर वैल्यू की जो असल प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पर शेयर इशू किए जा सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों कंडीशंस में शेयर जो है वो इशू किए जा सकते हैं। 56 है, करंट रेशियो इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो करंट रेशियो है जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। 57 है, द रेशियो विच शोज द proportion of profit retained in the business out of the current year's profit is। तो वो रेशियो जिसके ऊपर प्रॉफिट का एक प्रोपोर्शन जो है वो रिटेन कर लिया जाता है बिजनेस में, तो वो होता है बिजनेस के करंट ईयर प्रॉफिट में से, तो उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। तो रिटेन्ड अर्निंग रेशियो के तहत जो है प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिटेन कर लिया जाता है, इसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन 58 है, ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर किए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ रिसोर्स सप्लाइड बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड। वो अमाउंट या रिसोर्सेज जो ओनर अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं कैपिटल। और अगर पर्सनल यूज़ के लिए ओनर बिज़नेस में से पैसे निकाल लेता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पे बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कैपिटल कहेंगे। क्वेश्चन 60 है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ। तो वो प्रोसेस रिकॉर्डिंग का जिसमें इकोनॉमिक इफेक्ट को जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास करते हैं। क्वेश्चन 61 है, पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स्ड एट द फॉलोइंग नंबर्स। तो पार्टनर्स जो हैं पाकिस्तान में वो फिक्स कर दिए गए हैं जो कि 20 हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 20 पार्टनरशिप में। 62 है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रेफर्ड टू एज। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिज़नेस को फ्यूचर में
बेनिफिट देते हैं या 1 साल से ज़्यादा देर तक बेनिफिट देते हैं तो उसको कहते हैं एसेट्स। तो ये एसेट्स की डेफिनेशन है। 63 है, एनी एक्सपेंडिचर incurred to increase the profit earning capacity of concern is revenue expenditure। उसको क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंसेस जो है इंकर होते हैं, जिसका कंसर्न जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के साथ, उसको उनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उनको कैपिटलाइज कर दिया जाता है। क्वेश्चन 64 है, क्रेडिट टर्म्स आइडेंटिफाई व्हाट। क्रेडिट टर्म्स जो है वो क्या आइडेंटिफाई करती हैं? तो वो पीरियड ड्यूरिंग विच यू विल पे योर डेट्स। तो उस पीरियड का तयन करती है जिसके दौरान आपने अपने डेट्स यानी कर्जे अदा करने होते हैं। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट हाउ क्विकली अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कौन सा ऑप्शन है जो इंडिकेट कर रहा है कि रिसीवेबल्स जो है वो तेज़ी से कैश में कन्वर्ट्स हो सकते हैं? तो वो उसको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। तो अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर जो है, इससे पता चलता है कि रिसीवेबल्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इससे अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड करनी पड़ती है। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डील्स विद द वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एट कॉस्ट। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो डील करता है वैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एन एसेट एट कॉस्ट? तो वो है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो डील करता है वैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एट कॉस्ट। 67 है, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ? वो था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ हुई थी। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर है? तो वह है सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी। 69 है, असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम। असेंबली लैंग्वेज जो स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई थी? वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स से स्टार्ट हुई थी असेंबली लैंग्वेज। 70 है, द ऑडिटर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जामिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वेरी केयरफुली व्हाइल वॉचिंग। तो ऑडिटर जो हैं वो वॉचिंग के टाइम, ऑडिट में वॉचिंग के टाइम सबसे ज़्यादा केयरफुली कौन सी ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं? तो वो हैं क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन। उनको अच्छे से चेक किया जाता है क्योंकि उनमें टैक्स इफ़ेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट होता है। 71 है, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। शेयर होल्डर का कंपनी में क्या हैसियत है? तो शेयर होल्डर की कंपनी में हैसियत है कैन बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। 72 है, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रेफ़र किया जाता है इनपुट टू आउटपुट। तो प्रोडक्शन में क्या होता है? इनपुट सबसे पहले रॉ मटेरियल से इनपुट जो है वो दी जाती है और उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट होती है फिनिश होके आउटपुट की शक्ल में होती है। तो ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कंप्लीट। 73 है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी जो है वो करते हैं विदिन 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के 1 माह के अंदर, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 1 माह के अंदर जो है वो फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 74 है, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद। रियल अकाउंट्स जो हैं वो बिजनेस के रियल एसेट्स जो हैं उनको शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एसेट्स। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्रोनिम फॉर गैप। तो गैप का एक्रोनिम क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो व्यूअर्स, फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और तैयारी करते रहें सीनियर ऑडिटर के पेपर्स की। पेपर जो हैं वो पहले जो अप्लाई किया था वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो हो जाएंगे, अप्रैल के मंथ में।
बाय।